हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दी यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएवी क्लास 8 हिंदी के सिलेबस को। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप सिलेबस नहीं जानेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि कुछ चैप्टर्स रिलेटेड है या फिर नहीं, या फिर कौन कौन सी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में इस साल आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग हायर के लिए देख लेते हैं, ओके। एंड लोअर के लिए मैं ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं, मैं बस मुझे सिलेबस दिखा दूंगा, हल्का सा समझा दूंगा। लोअर हिंदी ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं, ओके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए आप लोगों का आंतरिक मूल्यांकन 20 मार्क्स का होता है, आप सभी को पता है, यानी इंटरनल असेसमेंट। उसके बाद आप लोगों का वार्षिक परीक्षा 80 मार्क्स का होता है। अब देखिए, आंतरिक मूल्यांकन के बारे में थोड़ा डिटेल दिया गया है, जिसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, 2 का बेस्ट लिया जाता है औसत निकाल करके, और वहां से 5 मार्क्स को कवर कर लिया जाता है, ओके। उसके बाद मौखिक यानी ओरल लिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को और भी चीज़ें, क्विज ये सब कराई जाती है, उसमें 5 अंक मिलता है आप लोगों को। उसके बाद पोर्टफोलियो यानी आप लोगों को कॉपी किताब ये सब देखा जाता है, उसमें 5 मिनट आप लोगों को मिलता है, ओके। अब आप लोग कैसे बोलते हैं, आप लोग रीडिंग ये सब कैसे करते हैं, आप शब्दों को सही से पढ़ पाते हैं या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को देख करके आपको 5 नंबर दिया जाता है। अब वार्षिक परीक्षा की हम बात करते हैं। अब वार्षिक परीक्षा की जब बात करें तो वार्षिक परीक्षा में आप लोगों को खंड वाइज बांटा जाता है। खंड का में आप लोगों को अपठित अवबोध दिया जाता है, यानी आपको वैसे पैसेज दिए जाते हैं जो आपने कभी भी नहीं पढ़े हुए होते हैं, और वैसे पैसेज में आप लोग को आंसर ढूंढ करके लिखना होता है। आप लोग हिंदी का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, सैंपल पेपर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यदि आप उसे दे करके जाएंगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते थे, ओके। इस बार तो हल्का चेंज रहेगा, बट हाँ, प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अच्छा है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को डीएवी क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, तो आप जा करके देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ओके। अब देखिए, यहाँ पर खंड का में तो आप लोगों को 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा गद्यांश से, अपठित गद्यांश, ओके। अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करें खंड ख की, तो व्यवहारिक व्याकरण, यानी व्यवहारिक व्याकरण में आप लोगों को समास, अलंकार ये सब चीज़ दिए जाते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और हाँ, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा ना कि व्यवहारिक व्याकरण जो होते हैं ये आप लोगों के ज्ञान सागर बुक से ही दिए जाते हैं, अभ्यास सागर बुक से ही दिए जाते हैं। तो पहले ज्ञान सागर और अभ्यास सागर बुक को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल नहीं रुकिए। ज्ञान सागर और अभ्यास सागर बुक को बिल्कुल खत्म कीजिए, ओके। अब पाठ्य पुस्तक की हम लोग ज़्यादा बात कर लेते हैं। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक में आप लोगों को सबसे पहले लघु प्रश्न दिए जाते हैं, यानी आप लोगों को ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, उसमें 25 से 30 शब्दों में आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा। एंड ऐसे 3 क्वेश्चंस आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन का भार रहेगा 2 मार्क्स, ओके। एंड आप लोगों को वहाँ पे विकल्प भी देखने को मिलेंगे, जैसे 4 दे दिया 3 लिखना है, 5 दे दिया 3 लिखना है, 6 दे दिया 3 लिखना है, ऐसा करके दिया जाता है। तो विकल्प भी रहेंगे। उसके बाद आप लोगों को निबंध जैसे प्रश्न, जैसे कि आप लोगों को थोड़ा उसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा, जैसे कि 100 से 150 वर्ड और 80 से 100 वर्ड, इस प्रकार का आप लोगों को दिया जाता है, ओके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी आप लोगों को विकल्प बिल्कुल दिया जाएगा। अब यदि हम लोग गद्य खंड की, देखिए ये आपके पास काव्य खंड से था, अब गद्य खंड की बात करते हैं। तो गद्य खंड से भी आप लोगों को 3 क्वेश्चन आते हैं लघु, यानी छोटे छोटे आंसर साले 25 से 30 शब्दों में लिखेंगे आप लोग। प्रत्येक क्वेश्चन का भार रहेगा 2 मार्क्स, एंड आप लोग यहाँ पे विकल्प भी दिए जाएंगे, इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ओके। अब यदि नेक्स्ट बात करें और लघुरात्मक प्रश्न की, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अब 3 मार्क्स के लघु प्रश्न आते हैं, एंड यहाँ पर भी आपको विकल्प दिया जाता है। एंड इसका जो आंसर आपको लिखना होगा वो 40 से 50 शब्दों में लिखना होगा। आप लोग पूरा वेटेज समझ लीजिए क्वेश्चन का, ओके। आप लोग अभी यहाँ देख लीजिएगा ना, तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, कैसा आप लोग का पेपर का डिजाइन होगा। एंड उसके बाद जाकर सैंपल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कैसा आपका डिजाइन होने वाला है। अब निबंध देखिए, अब मैं उस निबंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के चैप्टर से जो निबंध दिया जाता है, यानी कि क्वेश्चन ही निबंध टाइप का दिया जाता है, थोड़ा लंबा जाता है उसका आंसर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड वो भी विकल्प रहता है, वहाँ पर भी आपको विकल्प देखने को मिलेगा, 2 दिया जाएगा, आपको 1 करना पड़ेगा, ओके। अब हम लोग बात करते हैं खंड घ की। खंड घ में आप लोगों को सबसे पहले लिखना होगा अनुच्छेद। अनुच्छेद में आप लोगों को
क्या क्या आ सकता है, तो 80 से 100 वर्ड में आप लोगों को अनुच्छेद लेखन आ सकता है 5 अंक। ओके, इसमें आपको 5 अंक मिलेगा। 80 से 100 शब्द में आप लोगों को अनुच्छेद लिखना पड़ेगा। आप लोगों को फिर पत्र लिखना पड़ेगा, औपचारिक और अनौपचारिक, इसमें भी आपको 5 अंक मिलेगा। 5 अंक आप लोगों का औपचारिक पत्र और 5 अंक का या फिर हो सकता है अनौपचारिक पत्र आ जाए। एक ही आएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि दोनों आ जाए, एक ही आएगा। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि और करके दे दिया जाए। ओके, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सूचना लेखन, सूचना लेखन बहुत ईजी होता है। किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे इंग्लिश में नोटिस लिखते हैं वैसे यहाँ पे हिंदी में सूचना लिखना होता है, बहुत ईजी होता है सूचना लेखन। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को मिलते हैं 5 मार्क्स इसे लिखने के लिए। और संवाद लेखन, अब 2 जन के बीच में आप लोग आधा संवाद दे दिया जाता है या फिर बोल दिया जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, आगे का संवाद लिखिए या पूरा का पूरा संवाद लीजिए, लिख दीजिए। तो 5 मार्क्स इसके लिए आप लोगों को मिलते हैं। तो 20 मार्क्स का आप लोगों का खंड घा हो गया, 30 मार्क्स का आप लोगों का यहाँ पे खंड गा हो गया। तो 50 और 20 यहाँ 70 और 10 80, तो 80 मार्क्स का वार्षिक परीक्षा जो स्टूडेंट्स आप लोगों का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें और भी दी गई है, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पार्ट ए में आप लोगों को हम पक्षी उन्मुक्त गगन की कविता जो है उसमें आप लोगों को अभ्यास सागर से भी चीज़ें दी गई, जैसे कि अनुस्वार अनुशासित का यूज़, उसके साथ साथ और यहाँ पर आप लोगों को नुक्ता, ये सब दा के विभिन्न रूप ये सब जो दिए गए हैं उसे अच्छे से कर लीजिएगा। पार्ट 2 में असल धन जो कहानी है वहाँ पर आप लोगों को तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए होंगे, विराम चिन्ह, अपठित गद्यांश। तो उस अपठित गद्यांश को कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का। ओके, प्रैक्टिस हो जाएगा, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि वही आ जाएगा, बट प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड देखिए, गद्यांश और पद्यांश का सिलेबस यदि हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ रहे उसे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है ना बुक्स, जो बुक्स में दिए जाते हैं उसके साथ साथ जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं एंड आपको जो सैंपल पेपर में दिए जा चुके हैं तो उन्हें आप लोग कर लीजिएगा। ओके, 3-4 सैंपल पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो उसे भी आप लोग कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए, अच्छे पड़ोसी के गुण जो है निबंध टाइप का एक कहानी है, और यदि आपने चैप्टर को नहीं समझा तो चैप्टर को जाकर के समझ लीजिए। पहले आप लोग सारे चैप्टर्स को समझिए, मैंने सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दिया है। अब देखिए, अच्छे पड़ोसी के गुण जो चैप्टर वो निबंध टाइप का है, जिसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय रिलेटेड क्वेश्चन है। और दोपहरी एक कविता है जिसमें आप लोगों को अलंकार है, और अलंकार के 4 प्रकार दिए गए हैं, और आगे के 4 प्रकार आप लोगों को आगे के चैप्टर्स में मिलेंगे। कौन कौन से 4 प्रकार दिए गए? अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानवीकरण। और बाकी जो बच गया श्लेष, ये आप लोगों को आगे के चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। आश्रम की अतिथि और संस्मरण जो है ये एक संस्मरण है, और यहाँ पर जो है वो मेनली संज्ञा की बात की गई है, और एक अपठित गद्यांश दिया गया है, तो भाववाचक संज्ञा और अपठित गद्यांश। अब आप इस सर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अभ्यास सागर में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं ना व्याकरण से, उसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं एक बार करके जाइएगा। ओके, समय भी आप लोगों के पास सफिशिएंट है, करके जाइए, आपको फायदा होगा। अब एक दिन नेक्स्ट बात करें अन्याय के खिलाफ लड़ाई चैप्टर की। यहाँ पे आपको जीवनी है, किसकी जीवनी है? अल्लूरी सीताराम राजू की। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द वाक्य शुद्धिकरण है, इस शब्द से आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। दोहे, देखिए दोहे में आप लोगों को उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष और अतिशयोक्ति, ये 4 अलंकार जो बच गए थे वो आप लोग यहाँ पे दे दिएगा, और ये एक पद्य है। ओके, अब जब भोला राम ने पंप लगाया तो एक व्यंग है, और यहाँ पर से आप लोगों को विशेषण और प्रविशेषण के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बातचीत की कलम एक निबंध टाइप का है, एंड यहाँ पर आप लोगों को संधि मिली स्वर संधि आ सकता है। सितारों के आगे एक जीवनी है। समास, यहाँ पे आपको समास कौन कौन सा देखने को मिलेगा? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। ओके, उसके बाद यहाँ पे सूर और तुलसी के पास एक पद है, और यहाँ पर आप लोगों को अलंकार देखने को मिलेगा, बट अलंकार यहाँ पे रिविजाइज करवाया जाएगा आप लोग, रिवाइज। ओके, क्योंकि आज तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, बट यहाँ पे आपका रिविजन हो जाएगा। बहु की विदा चैप्टर जो ये एक आकांक्षी है, और यहाँ पर रचना के आधार पर आप लोगों को मिलनी वाकिफियत करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे कामचोर एक कहानी है। समास यहाँ पे कौन कौन सा? 6 होते हैं, 3 बच गए थे, 3 पर कर लिया आप लोगों ने, और 3 बच गए कौन कौन सा? अव्ययभावी, कर्मधारय और बहुविधि। तो ये आप लोगों को 3 यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब 5, 17 16 वाला जो चैप्टर है यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो संस्मरण ये पाठ है, और यहाँ पे आप लोगों को व्यंजन संधि। ओके, इस पाठ में आपको व्यंजन संधि पढ़ना पड़ेगा। अब निर्माण जो है एक कविता है, यहाँ पे आपको अलंकार पढ़ना होगा, और यहाँ पर यही रिवाइज होगा अलंकार आप लोगों का। जीवन का सच जो है यहाँ पे व्यंजन संधि, और यहाँ पे अपठित गद्यांश आपको दिया गया है, एक पत्र है। और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये एक निबंध है, और अर्थ के आधार पर आप लोगों को वाक्य भेद करना है। अब केवल पढ़ने के लिए पाठ कौन कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, पाठ 5 और पाठ 16 ये दोनों केवल पढ़ने के लिए इसे क्वेश्चन मिली नहीं आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब व्यवहारिक व्याकरण में कौन कौन से देख लीजिए। देखिए वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें व्यवहारिक व्याकरण में दी गई थी वही चीज़ें यहाँ पे दी गई, जैसे यहाँ पे अनुस्वार, अनुनासिक, उसके बाद रा के विभिन्न रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, शब्द भंडार, पर्यायवाची शब्द, विलोप शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संधि, समास, वाक्य विचार, उसके बाद यहाँ पर वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्ह, मुहावरे, अलंकार। तो ये आप लोग यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए
अब यहाँ पर आगे जो दिया गया स्टूडेंट्स, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा ना कि आगे जो है मेनली लोअर के लिए देता है। एंड आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो लास्ट में आप लोगों को ये दे दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ 2 मिनट। देखिए ये सब जो चैप्टर्स है ना, ये सब हिंदी लोअर के लिए है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सब हिंदी लोअर के लिए है। ओके, एंड यहाँ पर जो भी आपको ये दिया गया है कि रचनात्मक लेखन से कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो ये अनुच्छेद वाला पार्ट हिंदी लोअर के लिए है। बट आप लोगों का ये टॉपिक हो सकता नहीं आए, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है, आपका थोड़ा लेवल वाला टॉपिक आएगा। ओके, जो भी करंट अफेयर्स होते हैं ना, उस टॉपिक से आ सकते हैं, या फिर आप लोग का कुछ और भी आ सकता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये वाला टॉपिक ऐसा नहीं कि यही टॉपिक करके गए, ये टॉपिक आप लोगों का नहीं आएगा, ये हिंदी लोअर के लिए दिया गया है, जिसे हिंदी अच्छे से नहीं आता, जो हिंदी कमजोर हिंदी देते हैं उनके लिए दिया गया है। ओके, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने आपको पूरा सिलेबस दिखा दिया कि हाँ आप लोगों का व्याकरण से कौन कौन सा चीज़ आएगा। ध्यान दीजिएगा कि आप लोग पहले वेटेज समझिए पहले। देखिए यहाँ पर आप लोग का जो लेखन वाला पार्ट होता है वो 20 अंक का होता है। ओके, तो सूचना लेखन और संवाद लेखन तो बहुत ईजी होता है। पत्र लेखन आप लोग फॉर्मेट देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग शुरुआत इसको कर जानते ही है, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। बट ये तो अनौपचारिक हो गया, औपचारिक का भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ओके, सेवा में श्रीमान महोदय, ये सब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पर अनुच्छेद लेखन तो बहुत ईजी होता है, ज़्यादा लिखना नहीं, 80 से 100 शब्द काफ़ी हो जाते हैं। और यहाँ पर निबंध वाले प्रश्न यानी थोड़ा लंबा आंसर वाले, तो पहले चैप्टर को समझिए। मैंने सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो पहले आप लोग जाकर के चैप्टर को समझ लीजिए। ओके, यदि आपने नहीं समझा अभी तक तो पहले खुद पढ़िए, उसके बाद जाकर के जहाँ पे डाउट हो आप लोग जाकर के चैप्टर को समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारे वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट ला देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।